हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं जिसका विषय गणित उसकी वर्कशीट 24 करेंगे जिसकी दिनांक है 28 अगस्त 2020। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट का हमारा उपविषय है समरूप त्रिभुजाओं की कसौटियां। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए, ऐसा क्यों? आपसे यहाँ पर कह रहा है जो हमेशा सेम मतलब समरूप होती हैं। ठीक है, उन आकृतियों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं और वो क्यों सेम होती हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये चित्र दे रखे हैं। जो ये पहला चित्र है, ठीक है, ये हमारा वृत्त। सारे वृत्त हमारे समरूप होते हैं, लेकिन उन्हें समरूप हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे सारे वृत्त समरूप हैं? तो वो हम उनकी रेडियस की हेल्प से मान सकते हैं। अगर उनकी रेडियस सेम है तो सारे वृत्त हमारे समरूप होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा चित्र है हमारे पास त्रिभुज। पर त्रिभुज हमारे पास एक ही त्रिभुज ऐसा होता है जो समरूप होता है और उस त्रिभुज का नाम होता है हमारे पास समभुज। तो समभुज त्रिभुज। ठीक है ना, तो यहाँ पर त्रिभुज भी आएगा, तो आप ये त्रिभुज लिख लेना, ये रहा त्रिभुज। ठीक है, तो समभुज समभुज त्रिभुज हमारा समरूप इसलिए होता है क्योंकि इसका हर कोना 60 डिग्री का होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसकी सारी भुजाएं भी सेम होती हैं। ठीक है, समरूप होती हैं मतलब। आखिरी चित्र है हमारे पास जिसका नाम है हमारे पास वर्ग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, वर्ग। ठीक है, अब ये समरूप कैसे होता है? ये भी इसलिए समरूप होता है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं और इसका हर कोना, अगर मैं इसके कोनों की बात करूं तो इसका हर कोना 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है और सारी भुजाएं इसकी क्या होती हैं? वो समरूप होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने जो प्रश्न हमको करने हैं वो करते हैं हम। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास यहाँ लिखा है ध्यानपूर्वक देखकर तालिका भरिए, ये रहा। ठीक है, आपको ये तालिका भरनी है। तालिका में है क्या क्या? आपको तालिका में 3 चीजें दे रखी हैं। समरूप त्रिभुज दे रखा है, संगत कोण दे रखा है, संगत भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं। एक तालिका इसमें से एक आपको भर के दी हुई है, बाकी की 2 आपको भरनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है ना, तो ये दोनों जो हैं मेरे, ये क्या है? ये दोनों मेरे समरूपता है, मतलब सेम है। ठीक है, तो इनकी संगत कोण मुझे दे रखी है। तो यहाँ पर है मेरा कोण A बराबर कोण D। ठीक है ना, उसी तरीके से कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो आप देखो ये तालिका भरी कैसे गई है, आप उसको समझो कैसे भरी गई है। देखो यहाँ पर A है तो A के साथ कोण D लगाया। ठीक है, जब कोण B आया तो कोण E लगाया, जब कोण C की बात की तो कोण F लगाया। तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही चलाना है। तो चलो इनको भी हम भर लेते हैं। मैं यहाँ भर देती हूँ दूसरे नंबर का। तो देखो यहाँ पर है मेरा कोण P, तो कोण P के साथ मैं कोण A लगाऊंगी। तो कोण P बराबर कोण A। उसी तरीके से कोण Q बराबर कोण B, कोण R बराबर कोण C। ठीक है, तो संगत कोण हमारा एक तो भरा गया। थर्ड वाले का भी संगत कोण हम साथ साथ ही भर लेते हैं। तो कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण R और कोण F बराबर कोण Q। ठीक है, तो संगत कोण तो हमें पता चल गए, दोनों के हमने ये भर दिए हैं यहाँ पर। अब हमारे को बताना है संगत भुजाओं के अनुपात। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे प्रोपोर्शनली बताना है। अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूँ तो प्रोपोर्शनली रेशो, साइड्स की रेशो बतानी है। ठीक है ना, उसको हिंदी में यही बोलते हैं संगत भुजाओं के अनुपात। तो चलो दूसरे वाले का देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर था मेरे पास त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, यही था ना, तो हम इसको लिखेंगे कैसे?
पहले इस वाले का समझ लेते हैं, उसकी हेल्प से ही हम ये दोनों बहुत आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है ए बी, ठीक है, बटे में डी ई। उसके बाद जब आपने बी सी लिया तो उसके आगे वाली दो लिए ई एफ, ठीक है, बी सी के साथ ई एफ लिए उसके बटे में, और ए सी के साथ उसके बटे में लिया आपने डी एफ। तो जो यहाँ लिए, अगर आपने यहाँ पहला और तीसरा लिया है तो यहाँ पर भी आप पहला और तीसरा लोगे। ठीक है, तो चलो हम इसको खुद करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पहला ले रही हूँ पी क्यू, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो पी क्यू के बटे में मैं क्या लूंगी, ए बी, तो मैंने ए बी लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू बराबर, मतलब बराबर यहाँ पर, तो अब है मेरा पी आर, तो पी आर के बटे में मैं क्या लूंगी, ए सी। ठीक है, उसी उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्यू आर, तो क्यू आर के बराबर में मैं क्या लूंगी, अपना बी सी। ठीक है, तो ये आ गई मेरी संगत भुजाओं के अनुपात। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तीसरे वाले का देखते हैं। तीसरे वाले का भी ऐसे ही भरना है हमारे को। तो डीई बटे में पी आर बराबर डी एफ बटे में पी क्यू बराबर ई एफ बटे में आर क्यू। आपको बस ये देखना है, जो यहाँ ले रहे हो वो यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमें तालिका भरनी थी। चलिए अब हम बिना टाइम को बर्बाद किए अपने प्रश्न करते हैं जो हमें स्वयं करने हैं। आपके पास यहाँ स्वयं करने के लिए दो प्रश्न है। प्रश्न एक हम अपना देखते हैं। जैसे आपके पास ये रहा प्रश्न एक, यदि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है ये सेम है, ठीक है, समरूपता से हैं। ठीक है, हमको यहाँ दे रखा है कोण OAB 40 डिग्री का है, कोण AOB 50 डिग्री का है, एवं कोण OBA 90 डिग्री का है। तो ज्ञात करें, हमें क्या क्या इसमें ढूंढना है। कोण ODC, तो देखो ODC हमें ये वाला कोण ढूंढना है। कोण DOC तो हमें ये वाला कोण ढूंढना है। और OCD तो हमें ये वाला कोण ढूंढना है। और तीन कोण जो हमें दिए हुए हैं, वो तीन कोण हमें ये दिए हुए हैं, ये तीनों कोण हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ये तीनों कोण हमारे को कितने कितने दिए हैं। तो हमारे को कोण A दिया है 40 डिग्री, कोण B हमारे को दिया है 90 डिग्री, और कोण C हमको दिया है, ये O हमको दिया है 50 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। पहले हम यही लिखेंगे कि हमारा त्रिभुज AOB, ठीक है, और त्रिभुज DOC, हम इन दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो अगर हम देखें कि हमारा कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों बराबर है AD के, तो ये जो हमारे, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो हम इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण को। ठीक है, अब जब हमारा कोण A कोण D के बराबर है, किस वजह से बराबर है, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है। उसी तरीके से हमारा फिर कोण B कोण C के बराबर होगा, तो ये भी मेरे एकांतर कोण है। और ये एकांतर कोण तभी लग सकता है जब ये हमारी दोनों जो भुजाएं आपको ये दे रखी हैं, AB और CD, AB और CD, ये भुजाएं जो हैं ये सेम हो। ठीक है ना, ठीक है, तो अब हम यहाँ करते हैं अगला, कोण B जो है वो किसके बराबर लेंगे, अब हम कोण C के। ये भी मैं ये लिखूंगी एकांतर कोण। ठीक है ना, तो देखो आपका कोण D तो निकल गया फिर 40 डिग्री का, उसी तरीके से कोण C भी आपका निकल गया 90 डिग्री का, क्योंकि ये A के बराबर था और ये B के बराबर था। दो कोण तो मेरे यहाँ निकल गए। अब मेरा सिर्फ एक कोण रह गया ये वाला, जिस कोण का नाम है मेरे पास, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो DOC, ये मुझे निकालना है। तो DOC देखो मेरा कितना होगा, ये होगा मेरा 50 डिग्री का।
DOC, ये वाला मैं इसको भर देती हूँ ताकि पता चल जाए आपको 50 डिग्री का। लेकिन ये 50 डिग्री का होगा क्यों? क्योंकि इसके साथ ये क्या लग रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यों है, वजह बताएं इसकी, तो इसमें लग रहा है आपका, एक सेकेंड में इसको हटा देती हूँ, ठीक है ना। आपको ये वजहें लिखने बहुत जरूरी है। अगर आप ये वजह नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास यहाँ पर, ये कौन सा कोण मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने लिखा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये मेरे जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से मेरे सारे कोण निकल गए जो जो मुझे निकालने थे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं हम अपना। प्रश्न 2 है हमारे पास यहाँ पर। प्रश्न हमको कह रहा है त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में जहाँ DE 2 सेंटीमीटर, EF 3 सेंटीमीटर, कोण DEF बराबर 60 डिग्री एवं PQ 6 सेंटीमीटर, QR 9 सेंटीमीटर एवं कोण PQR 60 डिग्री है। ये सब मुझे दिया हुआ है, ठीक है। समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि यह एक समरूप त्रिभुज है। देखो जो यहाँ आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से त्रिभुज आपको दे रखे हैं? एक त्रिभुज आपको दे रखा है DEF और एक त्रिभुज आपको दे रखा है PQR। आपको कह रहा है एक उचित कसौटी लगाइए, कसौटी मतलब हमारे को त्रिभुज को समरूपता प्रूव करने के लिए, मतलब बताने के लिए 3 कसौटियां होती हैं, ठीक है। उन 3 कसौटियों में से एक कसौटी यहाँ पर लगेगी और ये कसौटी तीनों आपकी NCERT बुक में है, ठीक है ना। तो कैसे लगेगी, देखो वो आपको जो जो दिया हुआ है यहाँ पर, हम पहले क्या करते हैं 2 त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने से शायद हम इसे बहुत आसानी से कर सके, ठीक है। 2 थे मेरे पास, एक था मेरे पास DEF और एक था मेरे पास PQR। जो जो मुझे यहाँ पर दे रखा है मैं इन दोनों त्रिभुजों में लिख देती हूँ। ये मुझे गिवन है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी गिवन है, ये मुझे 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। ऐसे ये भी मुझे 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। और ये मुझे गिवन है 6 और ये गिवन है मुझे 9, ठीक है। अब आपको ये कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर आपको पता है इन दोनों त्रिभुज में आपका जो कोण E है वो कोण F के बराबर है 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, बराबर है ना। तो हमारी एक कसौटी होती है ऊपर, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी वाली है। ये है हमारी कसौटी तीसरी, जिसमें भुजा कोण भुजा समरूपता लगी है। ये कसौटी हमको क्या बोलती है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब अभी हमने जैसे किया, एक हमारा जो था E वो Q के बराबर था 60 डिग्री का, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब जिन कोणों से ये बनते हुए जा रहे हैं, 2 भुजाओं पे ये बना होगा एक कोना, ठीक है, समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा प्रश्न है हम उस पे आते हैं। तो वो आपसे कह रहा था कि इन कोणों पे जो ये 2 भुजाएं बन रही हैं, जैसे इस पे ये 2 भुजाएं बन रही हैं, इस पे ये 2 भुजाएं बन रही हैं, अगर ये दोनों सेम है, समरूप है, तो जो मेरे ये 2 त्रिभुज हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों त्रिभुज जो मेरे हैं वो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो DE बटे क्या लिखूंगी EF और PF बटे क्या लिखूंगी QR। DE मुझे गिवन है 2 और EF गिवन है मुझे 3, PF मुझे गिवन है 6 और QR मुझे गिवन है 9। तो अगर इसे मैं आगे करूं, आगे काटूं, तो मेरा 2/3 ही आएगा। तो देखो 2/3 और 2/3 ये मेरे दोनों बराबर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों कोण भी मेरे बराबर थे, इसका मतलब त्रिभुज DEF जो है वो समानता किसके है, त्रिभुज PQR के। कौन सी कसौटी लग रही है इसके अंदर, अगर हम यहाँ पर कसौटी देखें तो कसौटी मेरी जो ऊपर थी थर्ड वाली,
वही सेम कसौटी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। वो कसौटी का नाम ये लिखा है यहाँ पर, जैसे भुजा कौन भुजा, मतलब SAS समरूपता। ठीक है, तो चलो बस आपको वही लिखना है यहाँ पर, SAS समरूपता। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट गणित की, जिसका नंबर था आपके पास 24। ठीक है, इसमें हमने 2 प्रश्न किए हैं, और इसके आगे की वर्कशीट मैं अपनी आगे की वीडियोस में दूंगी। तो आपको अगर ये वर्कशीट समझ आई वीडियो में, तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको इसकी और आगे की वर्कशीट की नोटिफिकेशंस मिल जाए। धन्यवाद।